ग्रंथम कलात्मक मंच में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को हृदय से नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी पूर्णतया स्वस्थ होंगे। मैं आप लोगों को अपना परिचय दे देता हूँ। मैं आशीष शुक्ला आप सभी लोगों का ग्रंथम कलात्मक मंच में स्वागत करता हूँ। अब एक बात मेरे दिमाग में आई है कि आप सभी लोग ग्रंथम कलात्मक मंच में जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको जानकारी है कि ग्रंथम कलात्मक मंच का निर्माण क्यों किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ग्रंथम कलात्मक मंच हुआ या ग्रंथम हुआ कि ग्रंथम परिवार के बारे में भी पता नहीं है। उनके मन में जिज्ञासा होती होगी कि आखिर ग्रंथम का मतलब क्या है। तो इन्हीं सब बिंदुओं के आप लोगों के अंदर उठ रहे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। चलिए शुरू करते हैं पहले अपने ग्रंथम परिवार के बारे में। हमारा ग्रंथम परिवार जो ग्रंथम संस्था है, उसके जनक हमारे गुरु निश्चलाचार्य जी हैं। उन्होंने ग्रंथम संस्था का स्थापना किया है, निर्माण किया है। और ग्रंथम संस्था का उद्देश्य बताने के पहले मैं आप लोगों को अपने पूज्य गुरु जी के बारे में बता देना चाहता हूँ। हमारे पूज्य गुरु जी गुरु निश्चलाचार्य जी, जिनका रियल नेम, असली नाम उनका उन्हीं के व्यक्तित्व के ऊपर ही निर्धारित करता है। उनके नाम से ही उनके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। गुरु जी अपने नाम की तरह हैं, या कहा जाए कि उनका नाम ही उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो श्री निश्चल जी ज्ञान प्राप्त करने के बाद गुरु निश्चलाचार्य जी बने हैं। उन्होंने कंप्यूटर तकनीक से, गणित की शिक्षा से कुछ व्यापार खड़े किए, और वो भी व्यापार ऐसा है कि समाज की भलाई के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ये सब व्यापार करने के बाद, समाज कल्याण के करके, उसके बाद गुरु जी के दिमाग में आया कि एक ऐसी संस्था हो जिसमें सभी समुदाय के लोगों का कल्याण किया जा सके। तो गुरु जी ने ग्रंथम संस्था का निर्माण किया। ग्रंथम का अर्थ है, ग्र से गुरु निश्चलाचार्य जी, थ से थमोज्ञ। अब आप लोग सोचेंगे थमोज्ञ का मतलब क्या होता है। थमोज्ञ का मतलब थमना होता है। म से मार्ग। गुरु जी की ये जो संस्था है, वो भी गुरु जी के व्यक्तित्व के अनुसार ही, संस्था का नाम भी संस्था के व्यक्तित्व को दर्शाता है, संस्था के उद्देश्य को समझाता है। ग्रंथम का पूरा मतलब हुआ कि ये ग्रंथम संस्था जो है, उत्तेजना से काफी दूर थम के मजबूती के साथ आगे बढ़ना। ये हमारा ग्रंथम परिवार है। आप लोगों को अगर और भी जानकारियाँ चाहिए तो आप www.thegrantham.in, ये हमारे ग्रंथम संस्था की वेबसाइट है। इस पे जाके और भी जानकारियाँ आपको प्राप्त हो जाएंगी। अब आते हैं ग्रंथम कलात्मक मंच। ग्रंथम कलात्मक मंच ग्रंथम संस्था का एक शाखा, ग्रंथम संस्था की एक शाखा शुरू की गई है। अब ग्रंथम कलात्मक मंच का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के सभी समुदायों को उनके अंदर के छिपी हुई कलाओं को निखारना और बिना डरे उन लोगों की कला को प्रस्तुत करना, उनकी कलाओं में जो कमियां हैं थोड़ी बहुत, उनको दूर करके दुनिया के सामने लाना।
चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। जैसे अभी हमारी इस ट्रांस ग्रंथम संस्था में की शाखा जो है ग्रंथम कलात्मक मंच, एक हमारे बहुत ही प्रिय मित्र और एक तरह से वो आप लोगों के गुरु भी कहलाएंगे, सलमा जी। अब सलमा जी को लिया जाए तो कहने वाले लोग भेदभाव दिखाते हैं कि सलमा जी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हैं, लेकिन हमारे गुरु जी का सोचना है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो या कोई हो, कोई भी भिन्न नहीं है। उनको उनके कर्मों और इन सब के आधार पर एक समाज में सबके एक समान लाना, ये हमारे गुरुजी की सोच है। और इसी सोच के नाते गुरुजी ने ग्रंथम कलात्मक मंच का निर्माण किया। वो चाहते तो सलमा जी को देखते हुए ग्रंथम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इस नाम को भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने सीधे, उनकी सोच वही है कि ट्रांसजेंडरों के साथ कोई भी भेदभाव ना हो। गुरुजी का सोच और उद्देश्य यही है कि ये दुनिया हमारे ट्रांसजेंडर मित्रों के साथ जो भेदभाव करती हैं, उस भेदभाव को दूर करके हम सभी को मिलकर, हम हैं, हमारे साथ हमारे ट्रांसजेंडर मित्र हैं, सब लोग एक साथ मिलकर एक भाव से रहें, किसी में कोई भी भेदभाव ना हो। यही हमारे गुरुजी का उद्देश्य है। गुरुजी ने ग्रंथम कलात्मक मंच का निर्माण आप सभी लोगों को, जो आपका अधिकार है, आप लोगों को मिल नहीं पाता है, आपके कलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं हो पाता है, उन कमियों को दूर करने के लिए और हम सभी का अधिकार हमको दिलवाने के लिए ग्रंथम कलात्मक मंच का निर्माण किया है। अभी गुरुजी की व्यस्तता है, क्योंकि गुरुजी के ऊपर काफ़ी कार्यों का लोड होता है, जिसके नाते गुरुजी अभी ग्रंथम कलात्मक मंच में सही से समय नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी गुरुजी की सोच और हम सभी लोगों की कोशिश यही है, आशा करेंगे, उम्मीद करते हैं कि आने वाली 10 तारीख तक हमारे ग्रंथम कलात्मक मंच का सारा एजेंडा क्लियर होकर कानूनी रूप से सभी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो ग्रंथम कलात्मक मंच के सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएं और ग्रंथम कलात्मक मंच को कानूनी जामा पहना के रजिस्टर्ड करा लिया जाए। थोड़ा सा गुरुजी के व्यस्तता के नाते समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोशिश यही रहेगी, अगर बताए गए समय में थोड़ा आगे पीछे होता है तो उसके लिए पहले ही हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन गुरुजी काफ़ी दुखी होते हैं इस दुनिया के भेदभाव को देख के, जो हमारी ट्रांसजेंडर मित्रों के साथ भेदभाव किया जाता है। गुरुजी को काफ़ी दुख पहुंचता है इन सबसे। गुरुजी की सोच है कि किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो, उसके साथ भेदभाव ना हो, सबको समान दृष्टि समान भाव से देखा जाए। इसीलिए गुरुजी ने ग्रंथम संस्था का निर्माण किया, जिससे सभी समुदाय के लोगों का भला किया जा सके, सभी समाज का कल्याण कर सकें। और ग्रंथम कलात्मक मंच की एक शाखा तैयार की है। इसका मुख्य उद्देश्य मैंने आप लोगों को बताया। अभी आगे चल के
हो सकता है गुरु जी की सोच के अनुसार कुछ और शाखाएं भी तैयार हों, क्योंकि हम सभी लोग हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, किसी के पास आर्थिक है, किसी के पास आर्थिक तंगी है। तो इन सब को दूर करने के लिए गुरु जी उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। हम सब लोग मिलके गुरु जी के सोच को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। हमारी ग्रंथम संस्था अभी शुरू हुई है, तो हमारी संस्था के पास भी उतना भी डोनेशन फंड नहीं है कि हम आप ग्रंथम कलात्मक मंच का मंच तैयार करके सभी की कलाओं को मंच पे बाहर ला सकें। एक मार्ग यह है गुरु जी की सोच के अनुसार कि जो भी डोनेशन आते हैं, जो भी फंड आता है, उन फंड से हम सभी कार्यकर्ताओं के समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा और हमारे ग्रंथम कलात्मक मंच की एक मंच तैयार करके बनारस में शर्मा जी के नेतृत्व में और भी शहरों से जहाँ से हमारे मित्र जुड़ेंगे, और भी जिलों से, राज्यों से, पूरे भारतवर्ष से जहाँ जहाँ से मित्र जुड़ेंगे, वहाँ वहाँ ग्रंथम कलात्मक मंच का मंच तैयार करके हमारे वहाँ के साथियों का कला प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे उनकी कला को दुनिया जान सके कि ये सब कलाकार भी हैं जो दुनिया में छिपे हुए हैं, दुनिया से दूर थे, इनको इनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। एक दूसरा मार्ग भी है कि हम सभी साथी छोटा छोटा अपने हिसाब से संस्था के पास निवेश करें। निवेश करने से ये होगा कि संस्था के पास फंड की व्यवस्था होगी और ग्रंथम कलात्मक मंच का मंच तैयार करके जो कार्य होने में लेट हो रहा है वो जल्द से जल्द करवा लिया जाएगा। जैसे सलमा जी हैं, उनका विचार था बनारस में कलात्मक मंच पे फैशन शो का आयोजन करना। उनका फैशन शो का आयोजन होगा। बाकी आप सभी मित्र भी, आप सभी साथी भी अपने अपने विचारों को व्यक्त करेंगे कि कौन क्या कला बाहर निकालना चाहता है, क्या कला है उसके अंदर छिपी हुई, उस मंच पे क्या प्रदर्शित करना चाहता है। उस हिसाब से उनको भी मौका दिया जाएगा। मंच तैयार होगा तो ये नहीं कि बस किसी एक व्यक्ति के विचार से ही चलेगा। मंच तैयार होगा, जो भी ग्रंथम कलात्मक मंच का मंच तैयार होकर जो भी कार्यक्रम होगा उसमें हम सभी साथियों के विचारों को सुन के, उनके रायों को लेके, सभी के अंदर कुछ ना कुछ कलाएं सभी के अंदर होती हैं, तो सभी को मौका मिलेगा उस मंच पे। आप लोगों को आप लोगों को आपका अधिकार मिलेगा। आपकी कलाओं को दुनिया जान सके, इसी कोशिश में हमारे पूज्य गुरु जी, गुरु निश्चलाचार्य जी लगे हुए हैं। अभी मैं ये सारी बातें अपनी टूटी फूटी शब्दों में कह रहा हूँ, क्योंकि गुरु जी कहेंगे तो वो अलग होता है। क्योंकि मुझे महसूस होता है कि गुरु जी जब भी कोई बात कहते हैं, गुरु जी के मुख से निकली हुई कोई भी वाणी हो, मुझे एक ग्रंथ का आभास कराती है। जैसे हमारे संस्कृति में कुछ प्राचीन ग्रंथ हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ समयों में, कुछ वर्षों में, 3 साल, 5 साल या बहुत ज़्यादा 7 साल, इनमें गुरु जी की मधुर वाणी द्वारा बोले गए शब्दों से एक ग्रंथावली एक ग्रंथावली तैयार हो रही है, जो कि आधुनिक भारत का, इस कलयुग का ग्रंथ होगा। और वो ग्रंथ मेरे उम्मीद से सर्वोत्तम होगा, जिसमें उस ग्रंथ, अब ये आप लोग समझ लीजिए कि उस ग्रंथ का, जिस ग्रंथम का, ग्रंथम परिवार का उद्देश्य ही है
सभी भेदभाव को मिटा के, बिना बनावट के, जो जिस व्यक्ति के अंदर जो है वो उसी हिसाब से बिना बनावट के प्राकृतिक रूप से दिखना, तो उनके ग्रंथ, जो ग्रंथ तैयार होगी, उस ग्रंथ से कितना फायदा हमारे समाज को पहुंचने वाला है। बस अब गुरुजी की जितना मैं, ना ही मेरे अंदर ज्ञान है, ना ही वह, फिर भी मैंने अपने ज्ञान के अनुसार जितना मैं समझ पाया गुरुजी को, उतना मैंने आप सभी को बता दिया है। और हम सभी लोग एक साथ कदम से कदम मिलाकर गुरुजी की सोच को सफल करने का प्रयास करेंगे। यही मेरी आप ग्रंथम कलात्मक मंच के साथियों व ग्रंथम संस्था के साथियों से निवेदन यही है मेरा, आप सभी लोग भी ग्रंथम संस्था, ग्रंथम कलात्मक मंच में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़े होंगे उतना ही ज़्यादा फायदा हमारे ग्रंथम कलात्मक मंच को पहुंचेगा। गुरुजी को नहीं फायदा पहुंचेगा, गुरुजी के पास तो ग्रंथम का नेटवर्क, या गुरुजी का नेटवर्क कहा जाए तो गुरुजी का नेटवर्क बहुत बड़ा है। उनके साथ एक से एक बड़ी से बड़ी हस्तियां भी हैं, छोटे से छोटे लोग भी हैं, पॉलिटिकल लीडर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सब हैं। तो हमें अपने ग्रंथम कलात्मक मंच को भी ऐसा बनाना है कि गुरुजी की जो टीम नेटवर्क इतनी बड़ी है, विदेशों तक फैली हुई, वहाँ तक हमारे ग्रंथम कलात्मक मंच की भी गूंज विदेशों तक पहुँच जाए, जिससे हमारे गुरुजी की सोच और उद्देश्य का फायदा पूरी दुनिया को मिल सके। बाकी गुरुजी जैसे ही अपने कार्यों से व्यस्त होंगे, अपनी मधुर वाणी से आप लोगों को उचित ज्ञान प्रदान करेंगे। आप लोगों को अगर गुरुजी के और ज्ञानों का, उनके ज्ञान को सुनना है, तो आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल गुरु, आप सभी लोग ध्यान से नोट कीजिएगा, GURU, गुरु, NISHALACHARYAJI, गुरु निश्चलाचार्य जी, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप सभी साथी इस यूट्यूब चैनल को ओपन करें, गुरुजी के ज्ञान को सुनें, सब्सक्राइब और लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को भी और मजबूत बनाएं, जिससे हम सभी को उसका फ़ायदा मिल सके। और हमारे ग्रंथम संस्था का वेबसाइट www.grantham.in है। गुरुजी का फेसबुक आईडी गुरु निश्चलाचार्य जी के नाम से फेसबुक पे शो कर रहा है, आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, उस पर भी जुड़ सकते हैं। गुरुजी का या हमारे ग्रंथम परिवार का ट्विटर अकाउंट @theGrantham, इससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। आशा यही करूँगा कि हम आप सभी साथी इन सभी सोशल साइट से जुड़ें, यूट्यूब से जुड़ें, वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने जानने वालों को भी सब्सक्राइब और लाइक करवाएं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे हमारे वीडियो को, उतनी ही हमारी ग्रंथम संस्था मजबूत होगी, और हमारे ग्रंथम कलात्मक मंच के जो सोच और उद्देश्य है
वो भी मजबूती के साथ पूरे होंगे। बाकी मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। जब भी आप लोगों का मैसेज ग्रुप में आएगा या कोई संदेश आएगा तो मैं उस पर तुरंत आप लोगों को उत्तर देने की कोशिश करूँगा। इन्हीं सब बातों के साथ अब अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आप सभी मित्रों को हृदय से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।